और सत्संग में जो आए हैं, पधारे हैं, पधार रहे हैं, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आया अनूप श्याम दिन कहते हैं, मोस्ट वेलकम। तो आज का भजन जिस पे आज का सत्संग होगा जी, वो भजन है भाई कर लो व्यापार नाम का, सच्चा है धनसार नाम का। भाई कर लो व्यापार नाम का। नाम, नाम किसे कहते हैं? नाम बाय नेम बुलाना। जैसे आप इतने लोग बैठे हैं, आपको नाम लेके बुलाएं तो आप खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर इंसान इंसान कहते रहें, आदमी आदमी कहते रहें, तो कोई नहीं उठेगा। इसलिए नाम से ही पहचान है, नाम द्वारा ही आदमी की पहचान है। उसी तरह कोई कहता है 365 करोड़ देवी देवता हैं, कोई कहता है 333 करोड़ देवी देवता हैं। तो जितने भी देवी देवता हैं वो भी भगवान कहलाते हैं। भगवान भगवान कहने से कोई नहीं आता, सबका मूल मंत्र है। तो यहां जिस नाम का जिक्र है, जिसका मूल मंत्र है, जिसको बाई नेम पुकारना है, वो है सुप्रीम पावर, जिसे हमारे वेदों शास्त्रों में ओंकार, इस्लाम धर्म में अल्लाह का नूर जलाल, सिख धर्म में अव्वल अल्लाह नूर पाया, और इंग्लिश फकीर द गॉड्स वॉइस एंड लाइट, वो रोशनी के फॉर्म में, आवाज के फॉर्म में जो प्रकट हुआ, जिसका कोई किनारा नहीं ढूंढ पाया। ब्रह्मा जी भी लगे रहे लेकिन किनारा नहीं ढूंढ पाए। तो वो पार ब्रह्म, वो जिसको लाखों करोड़ों नामों से बुलाया जाता है, तो उसका एक नाम है, उसका मूल मंत्र है, जिसको गुरु मंत्र, नाम दीक्षा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, कलमा इत्यादि इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। तो वो नाम, वो कलमा, वो मेथड सत्संग में से मिलता है। जब उस नाम के द्वारा आप मालिक को पुकारते हैं, प्रभु को पुकारते हैं, तो वो आपकी बात सुनेंगे, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे, और आप अपने तमाम गम चिंता परेशानियों को दूर कर पाएंगे। तमाम आपकी चिंताएं, परेशानी, टेंशनें दूर हो जाएंगी। इसलिए उस नाम का लेना जरूरी है, और वो नाम जाप करने से तमाम देवी देवताओं का मंत्र भी बीच में ही आ जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ी शक्ति है। जब उसका नाम लेंगे तो बाकी देव फरिश्ते तो अपने आप खुश हो जाएंगे। तो इसलिए भजन में बोला है, नाम का व्यापार कर लो। आदमी व्यापार करता है, पैसा लगाता है, और उस पैसे के बदले बिजनेस व्यापार करता है, यानी दुगना हो जाए, चौगुना हो जाए। पर राम नाम का व्यापार अगर करोगे तो इसका मुकाबला किसी से नहीं हो सकता। राम नाम का मुकाबला किया ही नहीं जा सकता। राम नाम के मुकाबले के लिए कोई शब्द ही नहीं है। राम नाम क्या कर सकता है, ये आपको बताते हैं। आपके आने वाले समय में कोई बहुत भयानक कर्म आने वाला हो, जिसकी वजह से आपको चारपाई पे पड़ना हो और लाखों रुपए भी लगने हो, क्या ये संभव है कि आपकी बीमारी आने से पहले कट जाए? तो पैसा भी नहीं लगेगा और चारपाई पे भी लेटना नहीं पड़ेगा। ऐसा संभव है?
किसके द्वारा? राम नाम के द्वारा, प्रभु की भक्ति के द्वारा। तो क्या इससे अच्छा सौदा कोई और हो सकता है? आपने देने हैं अपने पाप गुना, जो जो पाप गुना किए हैं, जो बुरे कर्म किए हैं, उनका नजराना देना है आपने, और बदले में प्रभु दया में रहमत के खजाने आप पे लुटा देंगे। यानी अपने आप से वो सारी चीजें निकाल देनी है और प्रभु के नाम का सुमरन करते रहना है। और सुमरन करने का तरीका इस कलयुग में बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान। कैसे? आप मान लीजिए पैदल जा रहे हैं, चलते जाइएगा, देखते जाइएगा और जीवा से ख्यालों से प्रभु का नाम लेते जाइएगा। हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। कर्म भी करते जाओ और ज्ञान भी हासिल कर लो। हर धर्मों का यही सार है, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी बनो। सो कर्म जोगी और ज्ञान जोगी बनना कोई मुश्किल नहीं है। कर्म जोगी ज्ञान जोगी रहते हुए जो प्रभु का नाम जपते हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। उनके पाप कर्म कट जाते हैं, उनकी गम चिंता टेंशनें खत्म हो जाती हैं। और जो प्रभु से सुमरन करता है, प्रभु निर्भय है, निर्वैर है। तो जो प्रभु से जुड़ता है वो भी निर्भय और निर्वैर हो जाता है। उसका कोई बैरी बेगाना नहीं रहता। वो सबसे मोहब्बत करता है, सबसे प्यार करता है। इसलिए उस प्रभु का सुमरन करो। आदमी अपने विचारों पे काबू पाना सीख जाता है। उसको भय नहीं रहता, कोई बुरी चीज उस पे असर नहीं करती। आपको एक बात सुनाते हैं इस बात पे। एक समय की बात है कि एक जंगल में एक फकीर रहते थे। बस समाधि में बैठ जाते थे, ओम हरि अल्लाह राम की भक्ति इबादत किया करते थे। उस समय राजा महाराजाओं का राज्य होता था, तो वो जंगलात भी किसी राजा की सीमा में था। वहां का राजा शिकार खेलते खेलते उस जंगल में आ गया। शिकार निकल गया, प्यास लगाई, बहुत जबरदस्त प्यास। निगाह मारी, कुछ पानी नजर नहीं आया, संगी साथी पीछे रह गए। ऊंची जगह पे चढ़ के निगाह मारी तो देखा कि कहीं से थोड़ा धुआं निकल रहा पास में। तो राजा उस धुएं का अनुसरण करता हुआ, उसको देखता हुआ वहां पहुंच गया। तो क्या देखता है? एक फकीर बैठा है समाधि में, पानी के मटके पड़े, स्वच्छ वातावरण है, बड़ी सुंदर सी घास फूस की कुटिया है और फकीर बैठे समाधि में लीन है। तो राजा ने सोचा कि ऐसे उठ के पानी ले लूं, अच्छा नहीं लगता, संत समाधि से जाग जाएंगे, पानी ले लूंगा, क्या पता संत जागे ना जागे, इसलिए पानी ले लेना चाहिए। इसी असमंजस की स्थिति में राजा बैठा हुआ था कि अचानक गुर्राहट की आवाज सुनाई दी। क्या देखते हैं? शेरनी आ गई। राजा के हाथ पांव भूल गए, ना तीर कमान चले ना तलवार, यहां बैठा था सुन्न हो गया। शेरनी चुपचाप आई और फकीर के पास आके बैठ खड़ी हो गई। फकीर ने आंख खोली, शेरनी से दूध लिया, शेरनी के पीठ थपथपाई, सिर पे हाथ फेरा, शेरनी चली गई। फकीर ने निगाह मारी
तो देखा कि राजा बैठा है। तो फकीर खड़े हुए, हाथ जोड़े, आओ राजन, कैसे आए आप? कहने लगा जी मैं शिकार खेलते खेलते इधर आ गया, प्यास लगाई, बड़ा प्यासा हूं, आप पानी दे दीजिए। संतों ने पानी पिलाया। कहने लगे राजन अब मैं कोई और खातिर तो कर नहीं सकता, पर चलो आप आए हैं, आप क्या याद रखेंगे, मैंने शेरनी का दूध दुआ है, आप भी पी लो थोड़ा। बादशाह ने अब कहां शेरनी का दूध पिया कभी, कि चलो थोड़ा ले लेते हैं, थोड़ा सा 2 घूंट 3 घूंट ऐसा दूध बादशाह को दे दिया संतों ने। वो दूध ले लिया, उसे पी लिया, और उसके सामने ही बाकी का सारा दूध वो लोटा संत चढ़ा गए। अब बादशाह वहां से अपने घर पहुंच गया। घर तो पहुंच गया, लेकिन दूध ने जो परेशान किया, सारी रात की नींद उड़ गई, काम वासना में बुरा हाल हो गया, काम की आंधी छा गई, सारी रात सो ना पाया, बुरा हाल, चकनाचूर। अगले दिन बीमारों की तरह लेट गया। फिर जब जाग आई, सोचा ये मैंने 2 घूंट दूध पिया और सारी रात काम वासना की आंधी में चढ़ा रहा, फकीर ने तो सारा लोटा ही दूध पी लिया, इसका मतलब वो संत तो बहुत बुरे होंगे, मेरे 2-3 घूंट ने ये हाल किया। ये बात बादशाह के जब दिमाग में आई तो बादशाह ने सोचा उस संत को अपने सीमा से बाहर करना चाहिए। बादशाह वापस अपने वजीरों को, औहदेदारों को साथ लेके उस फकीर के पास पहुंचा, और पहुंच के देखा तो संत फिर समाधि में बैठे हैं। बादशाह एक साइड में बैठ गया, थोड़ी देर हुई, शेरनी फिर आ गई। तो फकीर ने फिर दूध लिया, शेरनी की पीठ थपथपाई, सिर पे हाथ फेरा, शेरनी चली गई। फकीरों ने निगाह मारी जब संत ने कि बादशाह का तो मामला गड़बड़ हुआ पड़ा है, ये तो गुस्साया हुआ आया है। तो संतों ने पूछा, हां भाई बादशाह कैसे आए? कहने लगा मैं जो काम आया हूं फकीर, बताता हूं। संतों ने उसका चेहरा पढ़ लिया, ये मेरे से बहुत गुस्सा है। संत अपनी आवाज में, अपने जोश में बोले, बादशाह काम फिर बताना, पहले दूध पी लो। कहता ना तौबा। संत कहते पूरा लोटा पियो। कई बार संत जब अपनी मौज में आ जाएं तो बादशाह तो क्या, कोई भी इनकार नहीं कर पाता। तो उसने, बादशाह ने वो लोटा दूध का पी लिया, और फिर बादशाह को संत कहने लगे, भाई अब बता क्या बात है, तेरी बात सुनेंगे, पर तू मेरी सुन ले तो एक और अच्छी बात है। बादशाह कहने लगा, पहले संत तू ही सुना तेरी बात बाबा। संतों ने बादशाह के चेहरे को ध्यान से देखा और कहने लगे, हे बादशाह, ऐसा लगता है कि 7 दिन बाद तेरी मौत होने वाली है। बादशाह के तो हाथ पांव फूल गए, कहां तो संतों को निकालने आया था जंगल से, और कहां अपनी जान की पड़ गई। माथा टेका, सिर झुकाया, वापस चला गया। अब जाके ऐसा लेटा कि ना कुछ खाए, ना कुछ पिए, ना किसी से कुछ बोले। दिन गिनने लगा, सूखने लगा कि मैं मरूंगा। दिन तो 7 रह गए, 7वां दिन भी निकल गया। एक एक करके दिन गुजरे और 7वां निकला, 8वां भी निकल गया। बादशाह सही रहा, मरा नहीं। उसने खाना खुना खाया, ठीक हुआ, तंदुरुस्त हुआ। कहने लगा, इसका मतलब संत झूठ भी बोलता है,
चलो अब चलते निकालेंगे उसको। फिर पहुंच गया, संत बैठे थे। संत कहते आओ राजन आओ। कहने लगा मैं आपसे बहुत गुस्से हूं। संत कहने लगे गुस्से की बात छोड़, पहले ये बता हमने जो तेरे को एक लोटा दूध का पिलाया था शेरनी का, उसका क्या हुआ? कहता कौन सा लोटा, किसने पिया? कहते आपने पिया था। कहने लगा मुझे तो याद भी नहीं। तो संत कहने लगे उस दिन तू आया था कि तूने 3 घूंट दूध पिया और विषय विकार काम वासना में अंधा हो गया। तूने सोचा संत भी ऐसे होंगे, मैं समझ गया था पर मैं बोला नहीं, मैंने तेरे को और दूध पिलाया और सिर्फ इतना कहा कि हो सकता है 7 दिन के बाद तेरी मौत हो जाए। मैंने झूठ नहीं बोला, सिर्फ हो सकता कहा था ताकि तेरी आंखें खुले। 3 घूंट ने तेरा बुरा हाल कर दिया और जैसे मौत याद करवाई तो एक लोटे ने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुझे पता ही नहीं चला कि तूने दूध पिया था कि नहीं। तो हम जब समाधि में बैठते हैं भगवान को कहते हैं शरीर तेरा जब मर्जी ले जाना, हमें कोई परवाह नहीं होती, तो दूध हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तू सोचता था कि संत भी विषय विकारी होंगे, तो तेरे सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमने ये लोटा दूध का तुझे पिलाया था। बादशाह लमलेट हो गया कि आप तो जानी जान। तो भाई कहने का मतलब जो प्रभु से प्यार करते हैं, भगवान से अल्लाह राम से प्यार करते हैं, वो निर्वैर है, उसका किसी से कोई बैर विरोध नहीं। ऐसे फकीरों का भी किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता, क्योंकि जो जिससे संग करेगा वैसा रंग तो चढ़ेगा। कीचड़ में बैठे हो, ये नहीं हो सकता कि कीचड़ थोड़ा बहुत ना लगे। कहीं भी पानी में बैठे हो तो पानी लगेगा। कोयले की खान में गए हो तो कालिख से बच नहीं पाओगे। नमक की खान में जाते कहते सब कुछ नमकमय हो जाता है। उसी तरह अगर कोई प्रभु का संग करेगा तो प्रभुमय हो जाता है। फकीर प्रभु का संग करते हैं, इसलिए वो निर्वैर, उनको किसी से बैर नहीं होता। चाहे कोई उनको गालियां भी दे तो भी संत आशीर्वाद देने से बंद नहीं करते। वो अगले की भावना जैसी श्रद्धा, जैसी भावना, फल तो वैसा मिलेगा, पर संत कभी किसी को बद्दुआ नहीं दिया करते। जो रूहानी संत होते हैं, जो प्रभु से मिलाप कर चुके होते हैं, क्योंकि जो प्रभु से प्यार करेगा उसकी औलाद से नफरत कैसे करेगा, जरा बताइए। आदमी में कमी है मालिक जाने, आदमी गुणवान है मालिक जाने। संतों का काम तो सबका भला करना होता है। इसलिए संत पीर फकीर सिखाते हैं कि प्रभु के नाम से जोड़ो, अंदर की अग्नि निकाल दो, गुस्सा निकाल दो, काम वासना को त्याग दो, क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, सात का चक्रव्यूह जिसने आपको जकड़ रखा है ये ढीला हो सकता है अगर राम का नाम जपो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत करो। तो किसी को कोई भ्रम हो, किसी को कोई ऐसी बात होती है तो वो संतों से, अपने गुरु से पूछ सकता है। संतों का काम ही होता है। एक क्लासरूम होता है, टीचर लेक्चरर पढ़ाते हैं। अब बच्चे को अगर कोई सवालात नहीं आता तो वो बेझिझक अपने टीचर से, मास्टर से, लेक्चरर से पूछ सकता है। वैसे रूहानी सत्संग होती है। अगर कोई झिझक हो, अगर कोई मन में ख्याल हो तो वो अपने गुरु संत पीर फकीर से पूछ सकता है। तो ऐसे ही आपके लिए भी हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर आपके अंदर भी कोई डाउट है, कोई झिझक है, कोई सवाल है, 2 लाइनें लिख के भेज दीजिए। यहां से सवाल पढ़ा जाएगा और जैसा भगवान हमें ख्याल देंगे अल्लाह राम, वैसा आपको जवाब जरूर दे देंगे। सो आपका अगर कोई सवाल है आप बेझिझक लिख के भेज सकते हैं। आपको निमंत्रण दे रहे हैं, ख्याल जैसा मालिक देगा, अपना नजरिया ख्याल देगा, जवाब वैसा आपकी सेवा में अर्ज कर देंगे। तो संतों का काम समाज का भला करना होता है। भला करने आते हैं, भला करना सिखाते हैं और यही कहते हैं कर लो व्यापार नाम का। अरे भाई, और बिजनेस व्यापार तो कर ही रहे हो, संत कौन सा बंद करते हैं? कभी राम नाम का व्यापार भी कर लो। अपने अवगुण दे दो, गुण ग्रहण कर लो। अपनी बुराइयां छोड़ दो,
और अल्लाह राम ओम हरि गौर खुदा रब की भक्ति इबादत करके अपने अंदर गुण ग्रहण कर लो, गुणवान बन जाओ, तो गॉड इज एवरीवेयर, भगवान कण कण में जर्रे जर्रे में जो मौजूद है आपको हर जगह नजर जरूर आएगा। उसके नजर आने से क्या हो जाएगा? उसके नजर आने से आपकी तमाम टेंशनें 100% खत्म हो जाएंगी। आप चिंताग्रस्त हैं, वो चिंताएं दूर हो जाएंगी। कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, उससे निकलने का सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। आप अपने सवालों के जवाब हासिल कर पाएंगे। आपके दिमाग की शक्ति बढ़ जाएगी, विल पावर आ जाएगी, आत्मविश्वास आ जाएगा। और जो बातों पे आप तिल मिला जाते हैं, जिन बातों पे आप टेंशनग्रस्त हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, यकीन मानिए वो बातें आप पे असर करना बंद कर देंगी और आप बिल्कुल खुश रहेंगे। पतझड़ का मौसम आएगा नहीं, हमेशा बहार छाई रहेगी। मौसम बहार ही तो एक ऐसा मौसम होता है, हर दिल खिल जाता है, गमगीन को भी गम भाने लगता है। यानी चाहे गम ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि नहीं, मौसम का असर जरूर होता है हर जीव पे, हर प्राणी पे, हर जगह। तो इसलिए ये भाइयों, आप प्रभु का नाम जपा करें ताकि जिंदगी में से जितना भी कूड़ा करकट है, जितनी भी बुरी चीजें हैं वो निकल जाएं। गम, चिंता, परेशानी, टेंशन से आप आजाद हो जाएं और प्रभु की दया में रहमत हासिल करके दोनों जहान की खुशी के हकदार बन जाएं। ये संभव है और ऐसा करने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, ऐसा करने के लिए कोई धन दौलत खर्चना नहीं पड़ता। तो इशारा कीजिए, पर्ची दे दीजिए, लंबी चौड़ी कथा ना हो, सिर्फ सवाल और आपका नाम एड्रेस हो तो कहना ही क्या है, क्योंकि वहां से बोलेंगे वो। बाकी इस बारे में जो संतों की वाणी आएगी आपको सतब्रह्मचारी सेवादार भाई पढ़ के सुनाएंगे। इस बारे में लिखा बताया है, धन सतगुरु तेरा ही आसरा है, विसा क्या इस जिंदगी का, बैठा ना कर सोच विचार बंदे, पता समय ऐसा घोड़ा है जिसके पिछवाड़े से पकड़ा नहीं जा सकता, जिसके गर्दन के बाल पकड़ के रोका जा सकता है, फिर भी रुकेगा नहीं, पर आपके लिए वो समय सुखमय हो जाएगा। आलस्य में मत पड़ो, समय गुजर ना जाए। समय आने से पहले होशियार रहो, समय के साथ चलो, प्रभु का नाम लो। जो बैठ के इंतजार करते हैं समय उनका साथ नहीं देता, और जो समय के साथ चलते रहते हैं समय उनका वफादार हो जाता है। इसलिए आप इंतजार में समय ना कीजिए, जो कर्म करना है अच्छा नेक उसे कर डालिए। क्या भरोसा? कुछ भरोसा नहीं, एक कदम उठाया दूसरा उठाओ या ना उठाओ। इसलिए जो समय आपके पास है उसकी कदर करो, ईश्वर प्रभु मालिक का नाम जपो, भगवान की भक्ति इबादत करो, ताकि समय रहते रहते मालिक की कृपा दृष्टि के काबिला बन जाएं और उसकी दया में रहमत के हकदार बन के उसके दर्श दीदार कर पाएं। उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब के नाम में जो शक्ति है, उसके प्यार मोहब्बत में जो नशा है, उसका लिख बोल के वर्णन किया नहीं जा सकता। मालिक के प्यार में अलौकिक नशा है। जिस आदमी को दृढ़ विश्वास है, जिसको अपने सतगुरु मौला से सच्चा प्यार है, ऐसी मस्ती, ऐसी तरंग दिलो दिमाग पे छा जाती है जो कहने सुनने से परे है। संतों ने, पीर पैगंबरों ने मालिक के प्यार की चर्चा की है कि मालिक के प्यार में जो नशा है, जो लज्जत है, जो स्वाद है उस राम की भक्ति में, राम की मोहब्बत में, अल्लाह के प्यार में, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। संसार में बहुत चीजें मीठी हैं, शहद, गुड़, शक्कर, घी, दूध, मेवे, मिठाइयां, बहुत कुछ मीठा है। लेकिन हे राम, हे ईश्वर, तेरी मिठास, तेरे प्यार मोहब्बत की मिठास के सामने ये सब कुछ गंदगी है, तुच्छ है।
इतनी जबरदस्त मिठास है। स्वाद इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद है, जीवा का स्वाद है। हे राम, तेरी भक्ति में, तेरे प्यार में जो स्वाद है वो कहने सुनने से परे है, लिख बोल के वर्णन किया नहीं जा सकता। और यही बात इस्लाम धर्म में भी आती है। हे मालिक, तेरे प्यार मोहब्बत का एक पल, सारी जिंदगी तो बहुत बड़ी चीज, एक पल, सिर्फ एक पल यानी कुछ मिनट, मालिक तेरी याद का, तेरे दर्श दीदार का वो पल, तेरे प्यार मोहब्बत का वो पल, अगर उसकी वर्णन करें, उसकी तुलना करें तो मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों और तेरे नूरी स्वरूप की वो एक झलक, तेरे प्यार मोहब्बत का वो एक पल, उन लाखों करोड़ों मटकों से अरबों खरबों गुना ज्यादा नशा देने वाला है। और यही सिख धर्म में आता है कि वाहिगुरु, हे राम, तेरी मोहब्बत का नशा कहने सुनने से परे है। पाक मोहब्बत, तेरा प्यार है वाहिगुरु, हे राम, बड़ा नशा देता है, बड़ी लज्जत देता है। गुरु नानक देव जी ने ऐसी लज्जत मियाँ मिठा जी को चखाई तो जो उसको सिर्फ फकीर समझता था, सादा आदमी समझता था, वो कहने लगा, हे पापियों के उद्धार करने वाले पतित उद्धारण, हे दया के सागर, हे रहमत के मालिक, अब तो मुझे यूं लगता है मेरे रोम रोम में वाहिगुरु के नाम की अतुट लहरें चल रही हूं, यानी करंट दौड़ रहा है मेरे शरीर में, एक नशा आ रहा है, एक लज्जत आ रही है, कहने सुनने से परे है। तो मालिक के प्यार में बेइंतहा नशा है, बेइंतहा लज्जत है, लेकिन मिलता उसको है जिसका दृढ़ विश्वास है। बेपरवाह जी फरमाते, कितना भी तूफान आए, कितनी भी बरसात आए, कितना भी हवा तेज हो, छोटे घास फूस, छोटे तिनके उड़ जाया करते हैं, पर प्रेमी जो मालिक से प्यार करने वाला है उसका तो दिल पर्वत के समान होता है। बाकी सब कुछ हिल सकता है लेकिन पर्वत नहीं हिल सकता। तो मालिक के प्यार में इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है, प्रेमी का दिल तो पर्वत होता है, पहाड़ की तरह होता है, यानी एक बुलंद हौसला होता है, पारे की तरह नहीं। हम आपको कई बार सुनाया करते हैं, ये सेवादार लेकी भी है, देखो पारे का जीव है, इसको कहा करते हैं पारे का जीव। इसमें पारा प्रेशर से भरता रहता है, भरता रहता है। अब तो शायद हवा है पंखे की, तो ये बेचारे रुक जाते, इतनी ताकत नहीं कि पंखे की हवा का सामना करें, तो फिर भी ये झुकते झुकते एकदम से झुकते हैं और पारा पीछे जाता तो धड़ाक से ताड़ 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 ताड़, तो यानी एक बार तो कहते मैं ये कर दूं, वो कर दूं, फलां कर दूं, और बाद में जैसे जैसे पारा ऊपर आते यूं खड़ जाते हैं, बस अकड़ जाते हैं नीचे, बस कुछ नहीं। और जब फिर गिरते हैं नीचे, चोट पड़ती है, कोई बिलबिलाते हैं, फिर राम 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 राम, फिर फटाफट 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 लग जाते हैं। तो मालिक का प्यार तो एक रस होता है। जिंदगी में यह दृढ़ संकल्प कर लो कि मालिक के प्यार को, मालिक की मोहब्बत को पकड़ के रखना है। उसके प्यार मोहब्बत ने अपने आप को पूरी तरह से पकड़ के रखना है, ताकि एक पल भी छूटने ना पाए, एक पल में भी कोई गैर का ख्याल ना आए, किसी दूसरे का, अपने सतगुरु मौला का ख्याल आता है। जितना आता है आपका पल पल की भक्ति मंजूर कबूल जरूर होती है। वो कोई गलत चीज नहीं है। अगर हर पल आपको अपने सतगुरु मौला का ख्याल आता रहता है, ये तो भक्ति है, ये तो इबादत है। पर कईयों का मन ये भी हो सकता है बुरा कहलाता हो कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। नहीं, यही ठीक है कि कोई भी आपका ख्याल आए, बजाय कहीं और किसी बुरे ख्यालों में फंसने के, अपने सतगुरु मौला का ख्याल आता रहे, ताकि वो बुराइयों से आप बचे रहें और पल पल का सुमन दरगाह में मालिक मंजूर कबूल कर लें। तो प्रभु प्रेम में जो दम कर दे सबको ही बेगम, ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, दृढ़ विश्वास, दृढ़ यकीन जो कर लेते हैं, तो वो मालिक का प्यार सबको बेगम कर देता है, बेगमपुर का बादशाह बना देता है। तो भाई यही सतगुरु मौला का प्यार है, उसकी मोहब्बत है। हम तो खाकसार हैं, चौकीदार हैं, कोई मान बढ़ाई नहीं है। कई बार सेवादार गाने वाले गाते रहते हैं, जितना वो गाते रहते हैं उतना ही हम अपने आप को यही समझते कि नहीं, हम तो भाई आपकी जुतियों में बैठने को तैयार हैं। सवाल ही पैदा नहीं। जितना कोई मान बढ़ाई गाएगा करेगा, उतना ही हमें
अपने आप ही आता है कि हम उतने ही ऐसे अल्फाज बरतें जिसके काबिल जीव समझता है कि उसका मन होना चाहिए। इंसान को इस काबिल बना के रखे तो मालिक के काबिल बन जाता है।